नमस्कार, अपन माटी अपन गाँव न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूँ अमित यादव। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो कि प्रयागराज से हैं और रंगमंच की दुनिया में एक नया नाम है और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी रामलीला में रामलीला में उन्होंने राम का कैरेक्टर किया था और बहुत ही तारीफ़ उनकी हुई और बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद किया राम के कैरेक्टर में। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको हर्ष श्रीवास्तव से। हर्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और जी भैया, नमस्कार कि नमस्कार। आपने समय दिया। तो ये बताइए कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? भैया मैं यहाँ से 34 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, फ़तेहपुर कायस्थान। हम वहीं से डेली अप डाउन करते हैं और वहीं से हमारी ये एक्टिंग की जर्नी चल रही है अभी। जी, जी। तो आप डेली अप डाउन करते हैं फ़तेहपुर से यस। इलाहाबाद के लिए। जी, जी, जी। तो ये तो हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि आप डेली फ़तेहपुर से अप डाउन इलाहाबाद करते हैं और कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से लगभग 34 किलोमीटर है वो। 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं आज के दौर में 2023 के दौर में। यहाँ उनका कमरा नहीं है और ये डेली अप डाउन करते हैं और ये सिर्फ़ एक्टिंग के लिए, रंगमंच के लिए और फ़िल्मों में कुछ नया करने के लिए। तो ये शौक कहाँ से आया आपको ये एक्टिंग का? परिवार में कोई ऐसा था? भैया शौक की बात करें तो हाँ, बचपन से हमने अपने परिवार में एक्टिंग का रुझान देखा है। मेरे पिताश्री रामलीला होती थी गाँव में, जी। तो उसमें वो विश्वामित्र और बहुत से पात्र निभाते थे। तो बचपन से ही अभिनय को देखा है हमने सामने से और फिर बचपन से ही उन्हीं के थ्रू हमने रामलीला जॉइन करी। बचपन में हम कृष्ण जी के साथ बनते थे और वानर वानर सेना में बनते थे। तो वहाँ से इंटरेस्ट जगता गया और बड़े होते-होते फिर ये इंटरेस्ट एक पैशन के रूप में छा गया मेरे दिल पे कि हमें यही करना है और यही आज मेरा प्रोफ़ेशन हो गया है। तो गाँव के ये कलाकार हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं और लोग कहते हैं कि नहीं हम गाँव के हैं इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। हर्ष श्रीवास्तव ने गाँव से शुरुआत किया और अपने पिताजी को देख कर के, वो भी रामलीला के मंचों से देख कर के, एक नई सोच गाँव से निकल कर के शहर में आई, वो भी प्रयागराज में और आज थिएटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्रयागराज में कटरा रामलीला एक नाम है, बड़ा नाम है। तो उसमें राम जी का कैरेक्टर ये कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कैसे वो रोल मिला आपको और कैसा अनुभव हुआ करके? राम जी के कैरेक्टर के लिए तो हमने पिछले साल से ही सोचा था, माँगा था। हर रात सोने से पहले हम ये मैनिफेस्ट करते थे कि अगर राम जी चाहें और हम उसके काबिल हों, तो हमें ये कैरेक्टर मिले प्ले करने के लिए। और ये कटरा रामलीला आप सबको पता ही होगा, यहाँ की जी, जी। सुप्रसिद्ध रामलीला है। तो वहाँ पे ऑडिशन चल रहा था, मेरे एक बड़े भाई सीनियर हैं, उनके थ्रू पता चला कि वहाँ पे ऑडिशन चल रहा। तो बस ऑडिशन देने गए, लुक टेस्ट हुआ, उन्होंने ऑडिशन लिया। फिर ऑडिशन लेने के बाद उनको लगा होगा कि हाँ, ये पात्र करने के काबिल है, इसके अंदर वो प्रतिभा है, शायद ये राम जी के कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है सबके सामने। तो उन्होंने हमें मौका दिया और आज चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो को एक्टर्स हों हमारे, जी। सब सराहना करते हैं, सब साथ देते हैं हमारा और सब प्रसन्न हैं हमारे काम से, तो अच्छा लगता है जान के। राम जी के कैरेक्टर करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, वो बताइए? अ, राम जी के कैरेक्टर करने के बाद वो अलग ही अनुभव है भैया। उससे पहले जो हम जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है, जिस तरह के हम इंसान हैं, बहुत चुलबुला टाइप का, बोल सकते हैं आप कृष्ण जी के तरीके जी। का इंसान हूँ मैं। बट जब राम जी के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की बारी आई, जब हमने उनके बारे में कुछ पढ़ा सीनियर्स से और पापा लोगों ने बताया उनके बारे में कि वो किस तरीके के जी। एक पर्सनैलिटी थे, तो उसके बाद एक मन में एक शांत हो गया एक तरीके से, जो मन चंचलता वाला था, जी, जी। वो शांत हो गया। किसी के लिए जो भावना आ जाती थी, कुछ गलत भावना तुरंत, हुँ। तो उसमें बहुत कंट्रोल आया कि अपनी पर्सनैलिटी को हमने थोड़ा-सा चेंज ऐसे पाया जब हमने हुँ, हुँ। उनका कैरेक्टर करना स्टार्ट करा रिहर्सल पे जब हमने, हुँ, हुँ। तो पता चला कि सारी चीज़ें समय पे करनी चाहिए और जो क्रोध है या हम ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं आम ज़िंदगी जी, में, जी। तो वो हर जगह पे वो क्रोध, वो अननेसेसरी रिएक्शन वो ज़रूरी नहीं है। राम जी के कैरेक्टर से हमें यही समझ में आया कि धर्म के साथ चलो और धर्म के अनुसार किसी भी इंसान को या किसी भी क्या बोल सकते हैं परिस्थिति को परिस्थिति को हाँ हैंडल करना। हैंडल करना है। तो ये हर्ष श्रीवास्तव और मैं जानना चाहता हूँ हर्ष श्रीवास्तव से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आगे का क्या प्लान है? आगे क्या करना चाहते हैं? क्या योजनाएँ हैं आपके भविष्य में? और कैसा एक्टर बनना चाहते हैं? ये हमारे दर्शकों को बताइए अंतिम क्षणों में। आगे तो भैया यही है कि अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो ये मेरा प्रोफ़ेशन है एक्टिंग, इसमें अच्छे से काम करें, प्रैक्टिस कर के, मेहनत कर के क्योंकि
आज के टाइम पे हर इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा कि आप बिना कुछ किए आप उस मुकाम पे या एक नाम नहीं प्राप्त कर सकते, एक नाम पा नहीं सकते बिना मेहनत किए। तो बस अपनी एक्टिंग पे ही अच्छे से काम करना है और राम जी की कृपा रही तो अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप को पॉलिश करके और अच्छे एक्टर बनना है और मुंबई या लास्ट डेस्टिनेशन मुंबई तो में मुंबई। तो मुंबई में जाना चाहते हैं तो कैसी फ़िल्में करना चाहते हैं? देखिए फ़िल्में तो बहुत सारी होती हैं, आर्ट फ़िल्में होती हैं, ड्रामेटिक फ़िल्में होती हैं। तो कैसी फ़िल्म करना चाहते हैं और कैसे किस अभिनेता से आप जो है वो है इंस्पायर हैं कौन-सा कलाकार ऐसा? फ़िल्मों का चयन तो देखिए वो समय के हिसाब से ही होता है कि जब हमें उस तरीके की मतलब उतना जानकारी हो जाएगा फ़िल्मों को लेके कि क्या कैरेक्टर कितना हम निभा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना सर कि एक्सपीरियंस के साथ आती हुँ, हैं। हुँ। मतलब आप जितना अनुभव करेंगे जी, उस जी। हिसाब से ही आप अपने आप को डिसाइड कर पाएँगे कि ये रोल करना है, ये फ़िल्म करनी कोई है। कलाकार जिससे आप इंस्पायर हों? हाँ, इंस्पायर तो बहुत से एक्टर्स हैं जिनको लोग एक्टर्स भी नहीं मानते बट मैं मानता हूँ हुँ, मतलब हम उनसे इंस्पायर हैं। जैसे? पहले तो बचपन में जब भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे घर में छोटी-सी होती थी, तो नेशनल पे आती थी मूवीज़ उनकी देवानंद साहब की। जी। तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था और उनका जो प्रेज़ेंस था, वो हमको बहुत मतलब इंस्पायर करता था क्योंकि हम घर में सुने भी हैं हुँ। कि देवानंद साहब जब चलते थे तो मतलब जो लड़कियाँ थीं, हाँ। लड़कियाँ थीं यस छतों लड़कियाँ पर थीं। से कूद जाया करती हाँ, थीं ये सुना है हमने। और उन पर बैन था कि ब्लैक कपड़े वो न पहन कर के सार्वजनिक जगहों पे नहीं जा सकते थे। एग्ज़ैक्टली हाँ। तो वो जो सुन के बचपन से जो दिमाग में आया कि एक इंसान अपने आप को इतना ऊपर अपनी मेहनत से कर लेता है कि लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ से इंस्पायर किया। बाकी अभी भी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं रिसेंट में जैसे रणवीर कपूर हैं। सलमान खान साहब को लोग एक्टर नहीं मानते, बहुत से लोग हैं जो हुँ, उनको मतलब उनकी प्रशंसा नहीं करते एज़ एन हुँ, एक्टर हुँ। बट हम उनके प्रेज़ेंस की बहुत प्रशंसा करते हैं और हम उनसे बहुत इंस्पायर हैं कि एक इंसान स्क्रीन पे खड़े होके लाखों करोड़ों लोगों को खींचता है अपनी ओर, अपने चार्म से। अब हुँ, हर समय अभिनय की बात ही नहीं होती मेरे हिसाब से, अगर एक आदमी फ़िल्म कर रहा तो। उसके अटायर, उसके प्रेज़ेंस का भी बात होना चाहिए, जो कि सलमान खान सर के अंदर है। तो वो हमको इंस्पायर करते हैं और अभी रिसेंट में सुशांत सर थे, जो अभी नहीं रहे। हुँ, हुँ। उनकी एक्टिंग हमको बहुत इंस्पायर करती थी, नेचुरल लगती थी हमको। मतलब रिलेटेबल लगती थी कि हमारे आस-पास के ही जी, कोई जी। लोग हैं, जो ये कर रहे हैं और बाकी तो अभी अभी जो प्रयागराज में आप थिएटर देख रहे हैं, जो भी रंगमंच के कलाकार हैं, तो प्रयागराज में जब थिएटर आप करते हैं, तो उस थिएटर को कहाँ तक पाते हैं? कि ये थिएटर उचित है करना या फिर जो है समय व्यर्थ जा रहा है, ऐसा कुछ? प्रयागराज का थिएटर देखिए हमें ना यहाँ पे 3 साल हुआ जॉइन किए मतलब इससे पहले मैं इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि इलाहाबाद में किस तरीके का थिएटर होता है। तो जब हमने जॉइन किया ना तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे एक तरीके से लोग सिखाने का हमें नहीं समझ में आया मतलब इंडिविजुअल मेरा है, शायद बहुत लोगों को सीखने को हुँ, मिल हुँ, रहा हुँ। हो और हमें यहाँ पे लगता है कि लोग केवल काम करते हैं। अच्छा। एक एक्टर को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, एक हुँ, एक्टर को उस तरीके से मोटिवेट नहीं करते, मार्गदर्शन शायद मिलता है, हुँ, हुँ, मोटिवेट नहीं करते हुँ। कि जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ जाने के लिए रास्ता क्या है। जो जो मेन चीज़ हमें लैक करती है यहाँ पे हुँ, हुँ। कि एक सीनियर जैसे आप हैं, आपको कोई चीज़ जानकारी है और मैं आपके अंडर में हूँ, तो आप बताएँगे कि हर्ष तुम्हें हुँ, वहाँ जाना है, तो इसके लिए ये रास्ता है। हुँ, हुँ। बट यहाँ पे हमको 3 साल में ये बहुत कमी लगी। बस अब भगवान की कृपा से, श्री राम की कृपा से अच्छे सीनियर्स मिल रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर मिल रहे हैं, जो हुँ, कि हमें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो कमी कहीं न कहीं थोड़ी-सी है कि उस लेवल का काम हुँ। एक्टर पे थोपा जाता है कि एक्टर्स करना नहीं चाहते बट कुछ एक्टर्स करना चाहते हैं। ये सच है कि कुछ एक्टर्स सच में करना चाहते हैं काम, वो मेहनत करना चाहते हैं। बट जो एक होता है ना कि एक टीम वर्क होता है, शायद वहाँ कहीं न कहीं डायरेक्टर कमी रह या जाती है। कमी आ जा रही है कि सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक्टर्स हैं इलाहाबाद में जिनसे हम मिले भी हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं और सीनियर हैं हमारे, तो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं कि वो बहुत ऊँचे स्तर का काम करें। बट डायरेक्टर भी कहीं न कहीं फँस जाता है क्योंकि उसके पास टीम नहीं होती उस तरीके की जो प्रॉपर उस तरीके का काम करना चाहे। तो अच्छा काम हो रहा बट थोड़ा-सा चेंज होने की ज़रूरत है, माइंडसेट भी और हुँ, लोगों हुँ। को भी। तो हमारे दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ में हर्ष श्रीवास्तव जी हैं और मैं अपन माटी अपन गाँव न्यूज़ के माध्यम से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कि वैसे ही रंगमंच और अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।